हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि मैं अब कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी क्योंकि मैं 30 की हो गई हूँ और मैंने डीएलएड कर रखा है। मेरा टीचिंग प्रोफेशन है और जब से मैंने डीएलएड कंप्लीट किया अपना करके, तब से यूपी में 5 से 6 साल हो चुके हैं, कोई वैकेंसी नहीं आई है। जो भी टीचिंग प्रोफेशन में होंगे, जिसने बीएड और डीएलएड किया होगा, उनको पता होगा कि यूपी में 5-6 साल हो गए हैं, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। बस वेट करते करते इतना एज हो गया और सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट जो जॉब के एग्ज़ाम थे उसका ही आसरा था। जब से मैंने डीएलएड किया मुझे 2 चांस मिले थे केवीएस और डीडी+भी एग्ज़ाम देने का और उसमें भी मैंने अपना पूरा मतलब ज़ोर लगाया कि मेरा मतलब निकल जाए, बट नहीं हो पाया। कभी 5 नंबर से, कभी 4 नंबर से, कभी 3 नंबर से मेरा रह गया। ऐसा लगता था कि इस बार हो जाएगा, बट पीडीएफ में देखती थी तो नाम नहीं होता था मेरा। और इधर यूपी में वैकेंसी आ नहीं रही है और 5-6 साल से वेट करते 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 आज मैं 30 की हो चुकी हूँ। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं आगे अब क्या करूँ। जो लड़की मतलब अपने स्कूल कॉलेज में हमेशा टॉपर रहती थी, अपने क्लास में हमेशा मॉनिटर रहती थी, उसको एक अलग जज्बा और जुनून था कि वो अपनी लाइफ में कुछ तो कर लेगी, बट आज मैं इतना अपने आप को असहज महसूस करती हूँ, कॉन्फिडेंस एकदम लो, और समझ नहीं आता कि मैं आगे क्या करूँगी। कुछ भी समझ नहीं आता। मैंने मतलब ग्रेजुएशन जब कंप्लीट किया था तो यही था मेरा कि मुझे आगे पढ़ना है और अभी मुझे कुछ भी करके शादी नहीं करनी है। मेरे घर वाले तैयार नहीं थे क्योंकि मैं जहाँ से बिलॉन्ग करती हूँ वहाँ पे मतलब ज़्यादा अभी भी लड़कियों को मतलब पढ़ाते नहीं हैं, एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते हैं। बट मैंने जिद करा, मैंने कहा कि नहीं, मुझे आगे पढ़ना है और मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि मैं पढ़ रही हूँ और अपने मम्मी पापा को एक दिन ज़रूर प्राउड फील कराऊँगी, कुछ तो कर लूँगी मैं। बट और मम्मी पापा भी सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि मैंने जिद करके पढ़ाई किया था। वो लोग मुझे हमेशा कहते थे शादी कर लो, और अब जब इतना दिन हो गया वेट करते, वैकेंसी नहीं आ रही है, एज हो रही है, 30 की हो चुकी हूँ, मेरे पीछे भाई बहन भी हैं, उनकी भी शादी करनी है और मम्मी पापा अब शादी के लिए प्रेशर करते हैं, कहते हैं कि हम लोग तो कह रहे थे कि तुम शादी कर लो, ना पढ़ाई करो, बट तुम फालतू में इस सब चक्करों में पड़ी और अब प्रेशर डालते हैं शादी कर लो। तुम्हारे पीछे तुम्हारे भाई बहन का भी एज जा रहा है और समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मुझे कभी भी ये एहसास नहीं था और मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं 30 की हो जाऊंगी और अनएम्प्लॉयड रहूंगी और लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जो मेरा जज्बा और जुनून था स्कूलिंग और कॉलेज के टाइम पे, मुझे हमेशा से अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा से मेरा था कि मैं कुछ तो कर लूँगी, कुछ तो मैं ज़रूर अच्छा करूँगी। बट कभी कभी इतना मनोबल गिर जाता है, इतना हताश और निराश हो जाती हूँ कि मैंने ये फील्ड चूज ही क्यों किया। मुझे बहुत अपने आप से गुस्सा आता है कि मैंने क्यों इस फील्ड को चूज किया। मुझे पहले से नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है, नहीं तो मैं ये नहीं की होती। और इसके पीछे मतलब अब इस फील्ड में आके अब किसी और चीज़ की भी प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है कि और बड़े लेवल के एग्ज़ाम के लिए तो टाइम लगता है और मम्मी पापा उतना टाइम देंगे नहीं। और जो भी अदर फील्ड हैं तो एसएससी लेवल के, तो हम लोग हमेशा से मतलब यही मोड हमेशा माइंड में था कि हाँ टीचर बनना है, तो मैं अपना हमेशा से यही माइंडसेट बनाई थी, तो अब उधर भी लगता नहीं कि कुछ हो पाएगा। और पढ़ाई के चक्कर में मैंने अब मतलब ना तो कोई स्किल सीखा, ना तो कोई अलग से कुछ भी लाइफ में सीखा, और अब कुछ भी मतलब काम धंधे भी करने होते हैं तो अभी जैसे पहले रहते थे हम लोग स्पोर्ट में और मतलब सारी चीज़ें इतना खेलते कूदते थे हमेशा, मतलब जैसे हमेशा जुनून रहता था। बट अभी कुछ घर का ही वर्क करते हैं ना तो तुरंत रेस्ट करने लग जाते हैं, जैसे लगता है थकान आ गया। और मैं अभी कुछ दिन पहले डिप्रेशन से भी गुजरी हूँ। मेरा चल रहा था, इलाज चल रहा था। मैं यही सोच सोच के परेशान हो गई थी कि अब मैं आगे क्या करूँ। अब मैं 30 की हो गई, अब मैं आगे क्या करूँ। घर वाले शादी का प्रेशर कर रहे हैं,
शादी भी हो जाएगी तो वहाँ पे इतनी लाइफ ईज़ी नहीं होती है। अपना सब कुछ छोड़ के जहाँ पे 30 साल हमने गुज़ारे हैं, जहाँ पे 30 साल हम पले-बढ़े हैं और वहाँ सब कुछ चेंज 360 चेंज पूरा। वहाँ जाके दूसरा एनवायरनमेंट और वहाँ पे सब कुछ फिर से स्टार्ट करना लाइफ को, न्यू बिगिनिंग। एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है लड़कियों के लिए, तो वो भी सोच के डर लगता है कि अब इतनी हिम्मत नहीं रह गई है इन सब चीज़ों को झेलने की। वहाँ पे अगर कुछ हुआ तो, वहाँ पे लोग समझे नहीं तो, हमेशा से डर रहता है। और जो मेरे फ्रेंड और लोग थे कॉलेज और स्कूल के, वो सब भी छूट गए, उनसे भी बात नहीं होती है। मेरे जो बचपन की दोस्त थी, मेरे जो स्कूल और कॉलेज की दोस्त थी, मोस्टली सबके मैरिज हो चुके हैं। सिर्फ मैं एक बची हूँ कि जो मैं अभी 30 साल की हो गई और मेरी शादी नहीं हुई है। किसी से बात नहीं होती है मेरी और मैं लाइफ में एकदम अकेली पड़ गई हूँ। अब समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तो ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही पर्पज़ था कि आप लोग भी जो भी एस्पिरेंट होंगे, जो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे गवर्नमेंट जॉब की, तो आप लोग जब भी लाइफ में मौका मिले ना एंजॉय करने का, शादी हो, फंक्शन हो, फेस्टिवल हो, दोस्तों से बात करना हो, घर वालों के साथ में टाइम स्पेंड करना हो, हमेशा आप जी खोल के करना। ये कभी मेरी तरह मत करना कि जब जॉब पा जाएँगे तब करेंगे, जब जॉब पा जाएँगे तब करेंगे। ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी गलती किया है। हर चीज़ मैं जॉब पे ही छोड़ देती थी कि हो जाएगा तब मैं एन्जॉय करूँगी, हो जाएगा तब मैं ये करूँगी, जो मेरे को आज बहुत अकेला फ़ील कराता है। आप लोग जब भी एन्जॉय करने का टाइम मिले, जब भी ऐसा मौका आए तो वो मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा, पूरा फुल एन्जॉय करिएगा। और दिन भर अगर आप पढ़ते हैं, तो उस दिन में से आप थोड़ा-सा अपना टाइम दोस्तों के लिए निकालें, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए निकालें, एक्सरसाइज़ करें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। क्योंकि पढ़ाई के साथ-साथ मैंने अपना फ़िज़िकल हेल्थ पे भी ध्यान नहीं दिया था, जो कि मुझे एनीमिया हो गया था, पीलिया भी हो गया था और मेरा ब्लड जो है 5 पॉइंट हो गया था। मुझे एडमिट होना पड़ा, 3 पॉइंट में मेरे को ब्लड चढ़ाया गया, तब जाके अब थोड़ा रिकवर है। मतलब मैं बहुत सारी चीज़ों से गुज़र चुकी हूँ, तो मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ़ में एन्जॉय करके पढ़ाई को साथ में मैनेज करना और ये बिल्कुल कभी मत छोड़ना कि बाद में कर लेंगे।